हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग एक नंबर होंगे। कल हमने देखा था मतलब जो पुरानी प्रीवियस वीडियो थी हमारी, उसमें हमने देखा था HMW और लास्ट वीडियो में मैंने अपने बताया भी था कि हम आगे देखने वाले हैं फ्लोज के बारे में। तो फ्लोज से आपको क्या लगता है, फ्लोज क्या होते हैं? आपको तो पता ही होगा ना, बचपन से हमने तो पढ़ा है ना यार फ्लोज वगैरह के बारे में हर जगह। अभी तो इतने बड़े हो गए, सबको पता है फ्लोज के बारे में। चलो मैं बता देती हूँ फ्लोज क्या होते हैं। फ्लोज आर नथिंग बट विच हेल्प्स यूजर टू अचीव अ टास्क। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज, कोई भी ऐसा टास्क जो हमको एक गोल जो हमारा रहता है उस पे लेके जाता है, वो हो गया फ्लो। जैसे कि एक इंसान को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में जो उसके फ्लोज रहे, मतलब जो उसको स्टेप फॉलो करके जाना पड़ा, वो हो गया फ्लो। उसका, वो पर्सन का फ्लो हो गया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने का। सिंपल है। हाउ टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट इज ऑल्सो अ यूजर फ्लो। मतलब इन बिटवीन जितना भी स्टेप्स आता है, दैट कंसिडर एज ए फ्लो। यूजर फ्लो के बारे में हम पढ़ेंगे। वो मैंने एक सिंपल फ्लो की डेफिनेशन आपको बताई, और अभी हम जानेंगे यूजर फ्लो के बारे में। A user flow is a path that the user travels from entry point to end goal in order to complete a task in a user interface. मतलब एक यूजर को जो भी एंट्री पॉइंट से लेके उसके एंड गोल तक जो भी उसको पाथ फॉलो करना पड़ता है, उसको हम यूजर फ्लो बोलते हैं। अपना एक टास्क कंप्लीट करने के लिए वो ये सब करता है, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट माइट बी लाइक होम पेज ऑफ योर ऐप, एंड end point will be like when you have completed purchasing of that XYZ product. तो ये होता है एक फ्लो यूजर का। यूजर फ्लो डिफाइंस ऑल द नेविगेशन स्टेप इन द यूजर जर्नी इन ऑर्डर टू रीच देयर गोल। जैसे कि मैंने बताया कि यूजर फ्लो क्या डिफाइन करता है, कि वो नेविगेट करता है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे जो एंड गोल पे लेके जाता है। मतलब जो उसकी खत्म होता है, वो एक उसका अचीव करता है जो गोल, उस पे खत्म होता है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड। तो अब यूजर फ्लो यार सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी फ्लो एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक सिंपल सा एटीएम से कैश विड्रॉ करना। टेल मी व्हाट आर द स्टेप टू विड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम। एटीएम के बाहर खड़े हो, एटीएम के अंदर गए, कार्ड लेके, कार्ड डाला मशीन में, ठीक है। मशीन में कार्ड डालने के बाद क्या आया, लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आया, लैंग्वेज सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद आया कि सेविंग है, करंट अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है। फिर हमने सेविंग सिलेक्ट किया, फिर हमने एंटर किया अमाउंट, एंटर अमाउंट किया, फिर हमने पिन डाला और पैसे निकले। फिर हमने अपना कार्ड बाहर निकाला, पैसे निकाले। सिंपल प्रोसेस कंप्लीट हो गया वहां पे कैश विड्रॉ का। तो ये एक लीनियर फ्लो हो गया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे फ्लोज होते हैं, बट एक लीनियर फ्लो है। अभी देखो, ये तो हो गया एक सिंपल सा, मैं बता रही हूँ। अलग अलग फ्लोज होते हैं कैश विड्रॉ पे। कहीं कहीं क्या होता है, ये मैंने एक XYZ कोई भी बैंक है उसका बता दिया फ्लो। एक गुड यूएक्स जो मेरे को बहुत ज्यादा सही लगता है यार एटीएम्स का, जो मैं बताती हूँ तुमको। क्या होता है ना, देखो हम कोई कोई बैंक में जाते हैं ना, एटीएम में जाते हैं सॉरी, तो वहां पे क्या होता है, हम जाते हैं, कार्ड डालते हैं, हमने स्वाइप किया कार्ड, वो बोलता है पहले कार्ड निकाल लो अपना, फिर आगे फर्दर प्रोसेस होंगी। फिर कार्ड रिमूव कर लिया, उसके बाद सेम प्रोसेस, सेविंग सेलेक्ट किया, लैंग्वेज सेलेक्ट की, सेविंग सेलेक्ट किया, अमाउंट डाला, पिन डाला, कैश निकाला। ये मुझे सबसे बेस्ट इसलिए लगता है क्योंकि इसमें हम लास्ट तक के अपना कार्ड फंसा के नहीं रखते। क्या होता है ना, एक बार कैश निकालो, हम कार्ड निकालना बहुत बार भूल जाते हैं। ये तो मेरे साथ हुआ है बहुत बार। इसलिए मुझे सबसे बैड यूएक्स लगता है वो, जहां पे स्वाइप मार के निकाल लो और फिर बाकी का प्रोसेस करो, कैश लो, चले जाओ। सबसे बेस्ट लगता है यार, ऐसा ही होना चाहिए। अब जो बैंक्स में ये प्रोसेस है ना कि लास्ट तक के कार्ड फंस के ही रहेगा, वो बंद हो जाना चाहिए यार। स्वाइप करके निकाल लो, वही सबसे बेस्ट लगता है मुझे, और बाकी का प्रोसेस आगे करो। तो ये सबसे गुड यूएक्स का एक एग्जाम्पल लगता है, क्योंकि यार दिल खुश हो जाता है इससे। तो आगे देखते हैं हम क्या क्या आता है। मैं थोड़ा सा एक बार देख लेती हूँ कि मैं कुछ मिस ना करूँ पॉइंट्स। देखो, ये जो मैंने एग्जांपल्स बताया ना, ये सब एक लीनियर फ्लो के, बट हमेशा
जो हमारा फ्लो रहेगा वो एक लीनियर फ्लो तो नहीं रहेगा ना। डिसीजन मेकिंग भी आते हैं फ्लोज में, डिसीजन मेकिंग भी आती है फ्लोज में, जैसे कि कैश, अभी मैंने कैश विड्रॉ का डायरेक्टली बोल दिया तो हमने वो लीनियर फ्लो हो गया, तुमने बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है फ्लो, बट एक्चुअली तो ऐसा नहीं होता है ना। जब हम एटीएम में जाते हैं तो हम हमेशा विड्रॉ थोड़ी करने जाते हैं, कभी हमको डिपॉजिट करना है, कभी हमको मिनी स्टेटमेंट चूज करना है। तो जो डिसीजन मेकिंग होता है यहाँ आता है। अभी हम एटीएम में गए तो अभी क्या करना है, इतने सारे ऑप्शन है वहाँ पे, पिन जनरेट करने का है, कैश विड्रॉ है, डिपॉजिट है, मिनी स्टेटमेंट चूज करना है, बहुत सारी चीजें होती है। तो यहाँ आता है डिसीजन मेकिंग, कि अब फ्लोज बढ़ता है डिसीजन मेकिंग में, कि इतने सारे तुम्हारे फीचर्स हैं हमारे एटीएम के, तुम इसमें से क्या चूज करना चाहते हो। सो वी हैव टू फिगर आउट देयर like what we from all that features what we are going to choose. If you are going with mini statement, then you are going to insert the ATM, you are going to select mini statement. Now you have to enter the pin and the mini state, you have to select, like you have to see it on the screen, or you want both screen one also and receipt also. If you are clicking on yes button for the receipt, it will give receipt also and it will show your mini statement on the screen. So there are many different process, there are many different features which we can opt for. So इधर आता है मेन डिसीजन मेकिंग, तो जो तुम सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से फ्लो आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब ये जो हो गया, हम फ्लोज के बारे में हमने देख लिए है। अब ना ये सब जो प्रोसेस होते हैं इसमें ना एक और चीज आती है, जैसे कि एरर हैंडलिंग। अभी क्या हो गया कि मैंने पूरा प्रोसेस तो कर लिया, आखिरी तक अमाउंट एंटर कर दिया, अब मैं पिन गलत एंटर कर दी, तो वो आएगा एक एरर हैंडलिंग, वो मैसेज दे देगा कि रॉन्ग पिन, पूरा कैंसल, वापस भेज देता है, फिर से अपना करो स्टार्टिंग से पूरा प्रोसेस। तो ये ना बहुत ज्यादा पेनफुल होता है यार। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इसके लिए भी कुछ एक अल्टरनेट ऑप्शन निकलना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस हम लोग खुद कैंसिल कर रहे हो पेमेंट, सिर्फ पिन की वजह से यार पूरा रिटर्न नहीं जाना चाहिए, वो हमको ऑप्शन देना चाहिए राइट पिन डालने का। तो थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है कहीं ना कहीं यूएक्स, बट ठीक है, देखते हैं, होप सो आगे जाके ये सब चीजें ठीक हो जाएगी टाइम के साथ साथ। अभी तुम लोग ये देख रहे हो स्क्रीन पे, ये है यूजर फ्लोज के, हम यूजर फ्लो क्रिएट करने वाले आगे जाके, इसलिए मैं कॉमन जो उसके सिंबल्स है उसके बारे में तुमको बता देती हूँ। ये देख रहे हो आप एक रेक्टेंगल, ठीक है, वो प्रोसेस सिंबल है। ये सब चीजों के बारे में आपको लिख के मिल जाएगा। ये एक एक्शन सिंबल है, मतलब अभी मैं सिंपल सिंपल एक्शन सिंबल ऐसा बता दे रही हूँ, होप्स आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी, और नहीं होगी तो आप प्लीज ये जो स्क्रीन पे दिखा रहा है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। ये जो रेक्टेंगल वाला है ये एक एक्शन सिंबल बोलते हैं इसको, ये प्रोसेस सिंबल होता है। और ये जो रेक्टेंगल विथ कर्व्ड एजेस है, इसको हम स्टार्ट और एंड में यूज करते हैं मेनली, और कुछ कुछ लोग अलग अलग भी यूज करते हैं। अभी ये जो नीचे देख रहे हो आप, एक ये सेकंड थर्ड नंबर वाला ये डॉक्यूमेंट सिंबल है, फिर एक डायमंड शेप आता है, ये डिसीजन सिंबल होता है, सबको ही पता रहता है इसके बारे में। ये गोल वाला आएगा तो ये कनेक्टर सिंबल रहेगा मेनली। अभी हम आ गए हैं ये वाला जो इसके सेकंड, ये जो दूसरा वाला है सिंबल, ऑफ पेज कनेक्टर या फिर लिंक सिंबल बोल के, तो काफी कम यूज होता है बट ठीक है। और ये देखो ये आ गया है इनपुट या आउटपुट सिंबल है ये वाला। और अब नेक्स्ट है ये जो ब्रैकेट वाला है, ये कमेंट या फिर नोट के लिए यूज करते हैं। तो ये है कुछ कॉमन सिंबल्स जो हम जनरली यूज करते हैं। अभी हम आ गए डायरेक्टली हमारे डब्बा वाली ऐप के यूजर फ्लो। लेट्स स्टार्ट विद द फ्लो। सबसे पहले वी विल ओपन द ऐप। नाउ वी विल जंप डायरेक्टली टू स्प्लैश स्क्रीन। जब हम ऐप ओपन करते हैं उसके बाद क्या आता है, स्प्लैश स्क्रीन। तो फिर स्प्लैश स्क्रीन के बाद डायरेक्टली आता है यहाँ पे हमारा डिसीजन मेकिंग की न्यू यूजर है, इफ यस देन साइन अप, इफ नो देन लॉग इन। तो ये जो लॉग इन साइन अप का प्रोसेस है जो आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है टू सिलेक्ट लोकेशन। जो भी आपकी डिजायर्ड लोकेशन है, जहां भी आप हो करंट लोकेशन, या फिर आप किसी को ऑर्डर करके दे रहे हो तो आप लोकेशन सिलेक्ट करो। उसके बाद यू विल डायरेक्टली गो टू होम पेज। नाउ ऑन होम पेज यू विल बी सीइंग डिफरेंट फीचर्स, लाइक सर्च करना है ये फीचर, या फिर कैटेगरी फीचर, या फिर नियर बाय, या फिर फेवरेट्स।
तो ये जितने भी 3-4 फीचर्स हमने रखे हैं इसके अंदर नेक्स्ट जो आएगा वो आपका आता है जो भी आप फीचर सिलेक्ट करो। जैसे कि आप कैटेगरीज में जाके आप देखो कि कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, जो भी आपको कैटेगरीज में से पसंद आ रहा है। फिर उसके बाद नियर बाय ऑप्शंस में से देखो नियर बाय 1-2 मीटर की दूर पे आपको कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स मिल रहे हैं। फिर जो भी आपको नियर बाय में से सिलेक्ट पसंद आ रहा है आप वो सर्विस प्रोवाइडर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा टू सिलेक्ट द मेन्यू। फिर उनके मेन्यू आप एक्सप्लोर करेंगे कि उनके मेन्यू में क्या क्या है। देन फ्रॉम दैट यू आर गोइंग टू सिलेक्ट व्हाट एवर यू वांट, लाइक सब्जी ऐड कर लो, एक रोटी राइस जो भी आप ऐड करोगे। उसके बाद यू विल directly go to card. Now when you will go to card, you will the next step will be to like place order. To place order, you have to do the payment process, like complete the payment process, like you are selecting cash on delivery or you are doing the payment online. It depends totally on you. And next step, your order is placed. ये एक सिंपल सा लीनियर एक प्रोसेस था हमारा ऑर्डर प्लेस करने का। तो इस तरह से और भी यूजर फ्लोज हो सकते हैं। यूजर फ्लो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीनियर ही होता है। मैंने बताया कि डिसीजन मेकिंग होती है अलग अलग टाइप की। ये जो यूजर फ्लो था ये टिफिन ऑर्डर करने से रिलेटेड था। अब हम आगे जाके और डिटेल्स में देखेंगे, बट यूजर फ्लो और भी तरह के होते हैं, जैसे कि 2-3 टास्क भी आप एक साथ उसमें बता सकते हो। बेसिकली यूजर फ्लो हमारा जो रियल ऐप कैसे परफॉर्म करेगा उस पे होता है टोटली। अभी हम ऐप बनने के पहले ये सब कर ले रहे हैं, बट माइनर चेंजेस हम आगे जाके कर सकते हैं अपने यूएक्स के कोई भी प्रोसेस में, ये आप जानते हो। तो यहाँ हमारे तरफ से जो है यूएक्स में जो मैंने आपको यूजर फ्लो के बारे में अच्छी तरह से बता दिया है। अब देखो आपके मन में आ रहा होगा कि टास्क फ्लो क्या है। मैं टास्क फ्लो के बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बता दूंगी, बट टास्क फ्लो एक सिंगल जो फीचर्स होते हैं आपके ऐप के उसके ऊपर होता है, एक सिंगल फ्लो होता है। और यूजर फ्लो मल्टीपल चीजों से रिलेटेड होता है, मल्टीपल चीजें आती है उसके अंदर। अभी ये मैंने एक सिर्फ टिफिन ऑर्डर से रिलेटेड बताया, एक हमारे जब पूरे ऐप का यूजर फ्लो रहेगा वो आपको अच्छे से पता चलेगा। आगे जाके और भी चीज होती है, आए होता है, हर चीज में आपको अच्छे से पता चलेगा। वो करती हूँ कि यूजर फ्लो आपको अच्छे से समझ गया हो। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। तब तक अपना यूजर फ्लो कंप्लीट कर लेना।